श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस कार्तिक मास की महिमा तो बहुत ही ज्यादा है और कार्तिक मास को हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना है। यह मास भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा, दान, व्रत और जप तप के लिए प्रसिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए साधारण पुण्य कर्म भी कई गुना फल देते हैं और व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसकी महिमा बता रही हूँ, उसी के बाद में मैं इसका पहला अध्याय भी आपको बता सुनाऊंगी। इसे दामोदर मास भी कहते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि सभी महीनों में कार्तिक का महीना उन्हें बहुत प्रिय है और सभी पौधों में तुलसी सबसे प्रिय प्रिय है। यह कहाँ लिखा है? यह पद्म पुराण में लिखा है और स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास का पुण्य सतयुग, गंगा और वेदों जैसा श्रेष्ठ है। इस मास में घी तेल का दीपक जलाने, तुलसी पूजन करने से स्नान, दान, भगवान विष्णु कृष्ण के भजन, मंत्र जाप का विशेष महत्व है। तो हम इस मास में क्या करें? क्योंकि आज पहला ही दिन है तो मैं शुरू में आपको बता देती हूँ। वैसे तो इसकी विस्तृत जानकारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शॉर्ट में मैं अभी बताती हूँ कि प्रतिदिन प्रातः स्नान करें, खासकर नदी या पवित्र जल में। अगर नदी में न जा पाए तो घर में ही स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर करना है। साथ में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना है, दीपक जलाना है और तुलसी के पौधे की सेवा और पूजन का तो बहुत ज्यादा महत्व है। जितना संभव हो सके दान, दीपदान, ब्राह्मण भोजन, गोदान इत्यादि करना है। यदि और पूरे मास में हमें संयमित और सात्विक जीवन जीना है। तो पुराणों में कई सारी कथाएं हैं और इनके कई सारे लाभ हैं। फिर भी दीपदान से हजारों वर्षों तक स्वर्गलोक और भगवान के धाम की प्राप्ति बताई। और दीपक अर्पित करने से व्यक्ति के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगल कार्य, पुण्य जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो यही है जो हमें कार्तिक मास में करना चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं आपको पहला अध्याय बताऊंगी और उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करे, अजि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो लीजिए, अब मैं पहला अध्याय सुना रही हूँ कार्तिक मास का। और इसमें नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सोनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की इससे अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे बताइए कि कार्तिक मास महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझ में से विमुख न हो। श्री सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था।
हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी उसे सुनो। एक दिन मैंने अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हारी अर्थात सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। गोलोक में भी गरुड़ जी गो के से युद्ध किया और गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कट कर गिरने लगे, जिससे तीन वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उसके तीन पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरा जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में आदि अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की का पूजन करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या प्राप्त हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों ने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का हूँ। जैसे देवव्रत, पिता, भ्राता और आदि नामों से पुकारा जाता है। अब जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए मेरे भवन में आए, तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। एक दिन मैंने इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तो यही था पहला अध्याय। अब आगे की कहानी जो है वो मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब दूसरे अध्याय की कथा जो है वो इस प्रकार से है। सिमर चरण गुरुदेव के, लिखो शब्द अनूप, कृपा करे भगवान जी सच्चिदानंद स्वरूप। तो भगवान कृष्ण जी आगे बोले, श्री कृष्ण भगवान आगे बोले। कल हमने यह कथा सुनी थी कि किस तरह से सत्यभामा ने भगवान से प्रश्न पूछा कि वह किस प्रकार उनकी इस पत्नी बनी। तो अब आगे ये बताते हैं कृष्ण भगवान कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम प्रसंग पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तब बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो पहले की भांति कल्प करुणा विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पति और पिता की मृत्यु के बाद
मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में रहते हुए आठों पर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी और उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किया। हे प्रिय एकादशी और कार्तिक व्रत तो मुझे बहुत ही प्रिय है। उनमें मुक्ति भुक्ति पुत्र संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य पर साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। इस प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण बुरी तरह कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई और वह मेरे अर्थात भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे पास ले आए। वह तब मेरे दूत लेकर आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस जन्म में सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तुम वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विराजमान है। उस जन्म में तो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर हुई। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। और चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया, इसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, इसी कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं, जिससे दूसरे जप यज्ञ तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फलों में से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास में व्रत का फल बहुत ज्यादा होता है और कार्तिक मास का महत्व अधिक है। जो पुण्य हम करते हैं वह अक्षय प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई और यही था दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।